श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम सबको पता है कि आज है 14 नवंबर यानी कि बैकुंठ चतुर्थी दशी का। और ये वही दिन है जिस दिन हम सभी को अपने घर पे कहीं पे भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर पर हरिहर महादेव का नाम का दीपक अगर आपने आज रात में लगा दिए तो उससे आपकी जो बरसों पुरानी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। ये साल भर में सिर्फ एक बार ही ऐसा मौका मिलता है और वो मौका आपको आज मिल रहा है तो करना जरूर है। ये पूज्य गुरु जी ने कथा से सुन करके बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखो, अगर आपने शिव पार्वती का मिलन के ये उपाय आपने समझा होगा तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 बत्तियों को ऐसे करके लगाते हैं। उसी पार्वती का मिलन लगाते हैं, 2 बत्तियों को ऐसे लगाते हैं। हम यहाँ पे हरिहर महादेव का कैसे कर लाओगे। देखो, सबसे पहले काम करना है आपको सभी को ऐसे तरीके से लेना होगा एक मिट्टी का दीपक। दीपक चाहे तो मिट्टी का ले सकते हो, आटा ले सकते हो, पुराना हो नया हो वो भी ले सकते हो। लेकिन इस दीपक के अंदर क्या डालना है, हमें डालना होगा घी। इसके अंदर डालना है घी। हरिहर महादेव का नाम लेना। हरि कौन होते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान लड्डू गोपाल, भगवान नारायण। और हर कौन होते हैं, हमारे महादेव। इनका मिलन कैसे करवाना है, जैसे हम दीपक लगाते हैं, दीपक को आपको गोल बत्ती का लगाना होता है। किसका लगाना होता है, गोल बत्ती का। गोल बत्ती के दिए के साथ में आपको 2 चीज़ों को और लेना है। और वो 2 चीज़ें कौन से है, एक तो आपको कमलगट्टा लेना है और दूसरा आप सभी को लेना है हल्दी। और लेकिन इस एक दीपक के अंदर एक ही बत्ती को नहीं लगाएंगे। ये तो दीपक आप लगा दिए हरि का, महादेव का दीपक कहा गया। एक ही दीपक के अंदर आपको मिलन करवाना। कैसे करवाओगे, जो दूसरी बत्ती लगाओगे वो दूसरी बत्ती इसी दीपक के अंदर लगाएंगे, गोल बत्ती का, कुछ इस प्रकार से। लेकिन एक बत्ती तो हो जाएगी भगवान हरि के नाम की और दूसरी बत्ती किसकी हो जाएगी, महादेव की हो जाएगी। और फिर आप इस दीपक को उठाओगे और लेके चले जाना। आपके घर के अंदर आंवले का पेड़ है तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर का आंवला पेड़ नहीं है तो बाहर भी कहीं नहीं मिल रहा है तो अपने घर का जो मेन गेट होता है लोहे वाला, वहाँ पे भी आप ये दीपक जला सकते हो। पहले तरीका समझना, जो मैंने आपको बताया हल्दी, सबसे पहले उस हल्दी को आपको क्या करना है, ज़मीन पे रख देना है। हल्दी रखने के बाद में जो मैंने आपको दीपक दिखाया कौन सा, हरिहर महादेव का, तो आप उसके दीपक के अंदर जो वो 2 बत्ती आपने लगाई है, एक लगाई है आपने हरि के महादेव की और एक दूसरी है, इन दोनों बत्तियों को आपको क्या करना है, प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब एक बत्ती को आप जलाओगे तो आपको भगवान किसका नाम, नारायण का स्मरण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से पहली बत्ती लगानी है। और दूसरी बत्ती जो लगाओगे वो जो भी आप नाम, तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से जो भी महादेव है उससे आपको बत्ती को जलाना है। वास्तव में आपको कभी भी आंवले पेड़ के नीचे गोल बत्ती का दिया नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये हरिहर महादेव का उपाय है। तो आंवले वृक्ष के नीचे हरिहर महादेव का मिलन करवाना है। तो आपको इस सभी को ये इस उपाय को करना है। और आपको जो मैंने कमल गट्टा बताया, दीपक को जलाने के बाद में उस कमल गट्टे को जलते हुए दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हो तो उससे आपका जो माँ लक्ष्मी जो की कमी होगी हरिहर महादेव की, और आपकी रक्षा, आपकी फैमिली का रक्षा आप स्वयं करेंगे। भूलना नहीं है किसी को भी, हर व्यक्ति को आज रात आपको ये उपाय ज़रूर करना है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के, हम दूसरे वैकुंठ चतुर्थी की दूसरे उपाय की तरफ। ये जो आपको करना है आपके घर के रखे हुए कुछ शहद से करना है। अगर आपको गुरु जी की जो दीपावली की सुना होगा, ये वही उपाय है जो हम सभी को वैकुंठ चतुर्थी को करना चाहिए। देखो, इसके लिए क्या करना है हमें को, इसका एक फ़ायदा यही है, अगर आपके पैसे की कमी है, धन संपदा नहीं टिकती है तो आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हो। आपको इसको ले लेना होगा शहद। बहुत ज़्यादा मत लेना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना, सिर्फ थोड़ा सा आपको शहद लेना। शहद लेने के बाद में आपको इस तरीके से पान का पत्ता, देखो ध्यान रखना, जो पान का पत्ते का इस्तेमाल करोगे उसके ऊपर के पास जो डंडी लगी रहती है ना पान के पत्ते में, इसका इस्तेमाल मत करना, इसको तोड़ करके फेंक देना। आप पान के पत्ते को जो लोगे, आपके पास में जो शहद होगा उस शहद को ऐसे करके बड़ी सी बिंदी आपको कहाँ पर लगानी है, पान के पत्ते के ऊपर लगा देनी है। थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आपको शहद की बिंदी को लगा देना है, जैसे मैंने लगा दिया।
लगाने के बाद में उस पान के पत्ते को उठाना, आपके घर के अंदर जो भी देवी माँ का फोटो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उनके पास में लेकर क्या करोगे, इस कुंड चतुर्थी का उनके पास में इस पान के पत्ते को भोग लगाएंगे। माँ लक्ष्मी से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे देवी माँ लक्ष्मी, हमारे घर में धन संपदा की कमी है, हम परेशान है, हमें कर्ज में डूबे जा रहे हैं, आपको इन समस्या को दूर करे। जो भी 5 दिवस में ये जो दिन इस दीपावली से लेकर के उसमें आपको जब ये कर लेता है ये उपाय, तो उसके धन धान की कमी नहीं होती। लेकिन आपको ये उपाय ख़त्म नहीं हुआ, ये उपाय कम करोगे वैकुंठ चतुर्थी के दिन करेंगे। जब वैकुंठ चतुर्थी दिन ख़त्म हो जाए तो जो ये पान का पत्ता आपको शहद के साथ में अपने माँ लक्ष्मी के पास में रखा है, भोग लगाया, आपको इस फिर पान के पत्ते को उठाना होगा और फिर आपको महादेव शिवलिंग के ऊपर लेके जाना है और उसी पान के पत्ते को समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी का जो वास होगा वो हमारे घर में बना होगा, कभी भी पैसों की किल्लत नहीं होगी। वैकुंठ चतुर्थी के दिन पान के पत्ते को शहद पे लगाना, कहाँ लगाएंगे, माँ लक्ष्मी को, और तुरंत नहीं उठाना है, फिर अगले दिन आपको महादेव शिवलिंग के ऊपर लेके जाना है, पान के पत्ते को समर्पित कर देना है। मेरी बात समझ में आई? आप करना जरूर है इस उपाय को। आप 2 उपाय आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम तीसरे उपाय की तरफ। ये जो तीसरा उपाय है आपको सभी को करना है, घर के 2 चीज़ों के कौन कौन से करना है, और आपको ये 2 कौन सी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। अगर आपका कर्ज जैसे कि कर्ज ख़त्म नहीं हो पा रहा, रोग ठीक नहीं हो पा रहा, तो आपको लेने हैं इसके लिए 5 लौंग। तो आपको 5 लौंग लेने हैं। 5 लौंग लेने के बाद में आपको शहद इस्तेमाल करना है। जो शहद आपने लिए उसी शहद के अंदर जो 5 लौंग होंगे ना, उस 5 लौंग को डाल देना। फिर आपको उस शहद को उठाना, महादेव शिवलिंग के पास में जाना, लेकर पहुंच जाना। सबसे पहले काम करेंगे वहाँ पर पहुंच करके जो शहद हो के अंदर जो लौंग है ना, उसका भोग आपको ओ धूतेश्वर महादेव के नाम से महादेव शिवलिंग के ऊपर लगाना है। ओ धूतेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस 5 लौंग का भोग लगाएंगे। फिर उसके बाद में जो बाकी का जो बचा हुआ शहद है वो महादेव शिवलिंग के ऊपर ले जा करके लेपन करेंगे। लेपन करते जाएंगे। जो आपकी दुविधा है, जो आपकी समस्या है, जो आपकी प्रॉब्लम्स है, वो महादेव शिवलिंग से कहते जाएंगे। कहने के बाद में फिर 1 लोटा जल जो मैंने आपको बताया है आपके पास में है, तो उस जल को समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद में यही जल से लौंग से शहद से और लौंग से गिरता होके गिरेगा, और इस रोके हुए जल को जब डाल लोगे पूरे घर में इस लौंग का जल का छिड़काव कर देना कुंडकेश्वर महादेव के नाम से। और थोड़ा सा जल उस बीमार इंसान को भी आचमन करवाना है। जो इंसान बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, यकीन मान लीजिए जो व्यक्ति के रोग होगा, और आप चाहो तो आप उसको खा भी सकते हो, आप चाहो तो उस लौंग को खा भी सकते हो, नहीं तो किसी पेड़ के नीचे रख भी सकते हो। सबसे आखिरी और इस वीडियो के हम सबसे आखिरी उपाय की बात करेंगे, जो हमारा चौथा उपाय ये आपको करना है आंवले पेड़ के साथ में। ये वही उपाय है जो हम सभी को किसी भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालने के लिए, खासकर आपको कोई भी व्यक्ति बहुत संकट में है, जैसे चाहे वो बीमार रहता हो, नशा करता हो, किसी प्रकार की, ये आपको रात के 9:15 का ये उपाय करना है। मेरे को पता है आप ये उपाय याद है, लेकिन आप कौन सी गलती कर रहे हो आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा काम कर लो, वीडियो को कर लीजिए लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इसके लिए बहुत पैसा नियम है। जो ये सीज़न चल रहा है ये आंवले का सीज़न है, तो आपको कोई भी एक चीज़ लेनी है। एक चीज़ का है मतलब आप चाहो तो आंवले का एक फल ले सकते हो। आंवले का फल नहीं मिल पाता है तो आंवले की एक पत्ती ले सकते हो। पत्ती भी नहीं पा रही है तो आंवले की डंडी ले लो। आंवले का फल ले लो, नहीं तो आंवले की डंडी ले लो, या आंवले का कुछ भी पार्ट आप ले सकते हो। उसको लेने के बाद में छोटे से बर्तन में छोटे से पार्ट में जल के साथ में डाल देना, और महादेव शिवलिंग के पास के ऊपर अपने घर के आसपास कहीं भी बाहर नहीं जाना है। रात के 9:15 के बजे उस नाम और व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के कुंडकेश्वर महादेव शिवलिंग लगातार 3 दिनों तक आप इस उपाय को कर लेते हो,
तो आपकी ये जो मुश्किल से मुश्किल जो समस्या है वो आपको ज़रूर हल निकल जाए। ध्यान रखिएगा, इस जल को रोकना नहीं है और ना ही आपको पीना है। जो आपको आंवला संपित किया उस आंवले को किसी पेड़ के नीचे रख दे के चले आना। उस व्यक्ति की जो तकलीफ़ होगी वो दूर ज़रूर हो जाएगी। तो आज इस वैकुंठ चतुर्थी की बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी बताया। वीडियो को कर लीजिएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा और कुछ पूछना है नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट उपाय के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।